आइए साधारण ब्याज पर आधारित एक प्रश्न और हल करते हैं। प्रश्न बहुत इजी है, थोड़ा सा कंडीशन दिया हुआ है। आइए इसको सरल तरीके से कैसे हल करते हैं बताता हूँ आगे। पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन का मतलब मूलधन ज्ञात करना है हमें। बहुत आसान है। मिश्र धन दिया हुआ है और दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। और जब साधारण ब्याज ज्ञात हो जाएगा तो हमें मूलधन मालूम हो जाएगा। तो पहले हम इसको हल करेंगे तो हम मूलधन को मानेंगे। यहाँ हल लिखेंगे और लिखेंगे माना मूलधन X रुपये है। सवाल लगाते समय ध्यान एकाग्र होना चाहिए। तो हमें मूलधन मालूम हो गया तो हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। साधारण ब्याज ये होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। ये हमारा फार्मूला होता है। आगे बढ़ाएंगे। मूलधन हमने क्या माना? X माना। और समय क्या है? समय है 3 वर्ष। और दर कितना है? 8% वार्षिक है, तो यहाँ 8 लिख देंगे और बटा यहाँ 100 लिखेंगे। देखिए 3 × 24 X बटा 100। छोटा करेंगे तो और छोटा हो जाएगा ये। 4 × 6 = 24 और 25 यानी 6/25। 25 चौका 100, 6 चौका 24। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या निकला? 6/25 X। तो हमें मिश्रधन मालूम है। यहाँ मिश्रधन मालूम है। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ब्याज को मूलधन में जोड़ लेते हैं तो वही मिश्रधन होता है। मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्रधन हमें मालूम हो जाएगा। मिश्रधन हमारा मालूम है, ये है 6,944 रुपया। मूलधन हमारा क्या माने हैं? X माने हैं। और प्लस हमारा साधारण ब्याज क्या आया? 6/25। 6 चौक 24, हाँ ठीक है। ये हो गया 6/25 X। अब इसी को हल कर देंगे तो हमारा सवाल लग जाएगा। आगे बढ़ाएंगे इसको। ये हमारा 6,944 रुपये बराबर। अब ये हो गया 25X प्लस 6X बटा 25। ये जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे आएगा ये। अब आगे बढ़ाएंगे इसको। 6,944 बराबर यहाँ 25X होगा। 25 और 6 यानी 31 हो जाएगा। 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। 31X बटा 25। अब यहाँ तिरिया गुणा हो जाएगा। 6,944 और गुना 25 हो जाएगा बराबर 31X। इसलिए
x बराबर 6,000, रुपया लिख ही लेते हैं क्योंकि बाद में जो हमारा आएगा आंसर वो रुपये में ही तो आएगा, गुणे 25 और बटा 31, ये नीचे फिर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब 31 से कटेगा कैसे, 3 दूना 6, इसको हम यहाँ 44 में 31 का भाग दे करके देखते हैं क्या आता है। तो 31 दूना 62 होता है, और ये घटेगा तो ये 9 में से 2 जाएगा, 7 होगा, ये कट जाएगा, 4 उठ गया, तो 3 3 9 होगा, फिर 62 ही होगा, 31 दूना 62, ये हो जाएगा 2, हो गया ये, फिर 4, ये 4 से कटेगा, 4 एक कम 4, 4 3 12, यानी इस 31 से इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 224, अर्थात x बराबर हो गया 224 गुणा 25। इसी को हम गुणा कर देंगे, यानी 224 में हम किससे गुणा करेंगे, 25 से, ये आ जाएगा 5 चौको 20 और 5 दूना 10, 2 12, और 5 दूना 10 और 10 एक 11, और 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, जोड़ेंगे तो ये 10 हो गया, 4 एक 5 एक 6 हो गया, और ये हो गया 56, अर्थात इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5600 रुपये। यहाँ आर बना देना, यानी 5600 रुपये हमारा ये मूलधन हो गया, यही आंसर होगा, यही हमारा x पूछ रहा था, ये x जो है हमारा मूलधन पूछ रहा था, तो हमारा x क्या आ गया, 5,600 रुपये आ गया। तो सवाल में कोई कठिनाई नहीं है, बस हम मान करके लगाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे, फार्मूला पर रखेंगे, अपने आप सवाल लग जाएगा। यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।